137 इजाफे के अगले ही रोज वजीर आजम का एक्शन। पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए फी लीटर कमी कर दी। 458 रुपए 24 पैसे में मिलने वाला पेट्रोल अब 378 रुपए फी लीटर में मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने लेवी में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान ने एक ही रोज में अमेरिका के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक A-10 तैयारा खलीज फारस में गिरकर तबाह हुआ। F-15 तैयारा ईरानी फिजाई हुदूद में मार गिराने के बाद तस्वीर भी जारी कर दी। पायलट्स को रेस्क्यू करने का दावा। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक A-10 और F-15 तैयारे एक ही वक्त में गिरे। ईरान में तैयारे और हेलीकॉप्टर से गिरने से अमेरिकी पोजीशन में कोई असर नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक पैगाम। अमरीकी हुकाम ने ईरान की जानिब से 2 हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने की तस्दीक कर दी। ईरानी दिफाई निजाम ने हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। कॉप्टर्स अमरीकी पायलट की तलाश में शामिल थे। अमला महफूज रहने का दावा। ईरान में तैयारे और हेलीकॉप्टर से गिरने से अमरीकी पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक पैगाम। अमेरिका और इसराइल की ईरान में ताज़ा फिजाई कार्रवाइयां। तेहरान और करज जोरदार धमाकों से गूंज उठा। 35 रोज में ईरान में बैरूनी जारहत से अमवात 2076 तक पहुंच गईं। हमलों से 26,005 अफराद जख्मी भी हुए। मुत्तहदा अरब अमारात में गैस प्रोसेसिंग प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 1 मिस्री शहरी हलाक, 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद जख्मी। हमलों के पेश नजर अबू ज़हबी में कायम एल्युमिनियम प्लांट बंद कर दिया गया। ईरान के खिलाफ हमलों के बायस अमेरिका पर माली बोझ बढ़ने लगा। सदर ट्रंप ने जंगी अखराजात की मद में मजीद 1500 अरब डॉलर्स मांग लिए। गैर फौजी अहदाफ में कमी करके रकम पूरी की जाएगी। बजट दस्तावेजात में इंकिशाफात। लबनान में अक़वाम मुत्तहदा की आमन फौज पर एक हफ्ते में तीसरा हमला। 3 आमन अहलकार जख्मी। इसराइल के लबनान पर हमलों में आमन फौज के 2 अहलकार पहले ही हलाक हो चुके हैं। ईरान ने 48 घंटों की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 2 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ अमेरिका ने दी थी। फारस न्यूज़ एजेंसी का दावा। ईरान ने जंगबंदी पर अमेरिका के साथ बातचीत से भी इनकार कर दिया। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकिशाफ। 2 अमरीकी इत्तेहादी अरब हुकूमतें आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए ईरान की शराइत मानने को तैयार। कोई भी हल आबनाए हुर्मस पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किए बगैर मुमकिन नहीं। प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मुरंदी का ट्वीट। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहर जलजले से लरज उठे। काबुल में मकान गिरने से 8 अफराद जान से गए, 1 बच्चा जख्मी। कराची के इलाके गिजरी के मकीन दोहरे अजाब में मुब्तला। बारिश का पानी जमा होने और गली बंद होने से शदीद मुश्किलात। मकीनों की परेशानी की हालत में मैयत को कब्रिस्तान ले जाने की वीडियो वायरल हो गई। ईरान का अमेरिका के 2 जंगी तैयारे तबाह करने का दावा। एक तैयारा ईरानी फिजाई हुदूद में मार गिराने के बाद तस्वीर भी जारी कर दी। अमरीकी और इसराइली हुकाम का पायलट को जिंदा बचाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबनाए हुर्मस के करीब एक और अमरीकी तैयारे को भी निशाना बनाया। मुत्तहदा अरब अमारात में गैस प्रोसेसिंग प्लांट में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। 1 मिस्री शहरी हलाक, 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद जख्मी। हमलों के पेश नजर अबू ज़हबी में कायम एल्युमिनियम प्लांट बंद कर दिया गया। ईरान के खिलाफ हमलों के बायस अमेरिका पर माली बोझ बढ़ने लगा। सदर ट्रंप ने जंगी अखराजात की मद में मजीद 1500 अरब डॉलर मांग लिए। गैर फौजी अहदाफ में कमी करके रकम पूरी की जाएगी। बजट दस्तावेजात में इंकिशाफात। लबनान में अक़वाम मुत्तहदा की आमन फौज पर एक हफ्ते में तीसरा हमला। 3 आमन अहलकार जख्मी। इसराइल के लबनान पर हमलों में आमन फौज के 2 अहलकार पहले ही हलाक हो चुके। ईरान ने 48 घंटों की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 2 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ अमेरिका ने दी थी। फारस न्यूज़ एजेंसी का दावा। ईरान ने जंगबंदी पर अमेरिका के साथ बातचीत से भी इनकार कर दिया।
امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا انکشاف۔ دو امریکی اتحادی عرب حکومتیں آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایران کی شرائط ماننے کو تیار۔ کوئی بھی حل آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہیں، پروفیسر سید محمد مرندی کا ٹویٹ۔ افغانستان کے مختلف شہر زلزلے سے لرز اٹھے، کابل میں مکان گرنے سے 8 افراد جان سے گئے، ایک بچہ زخمی۔ اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے گورنر پیڈل ٹینس کے میدان میں اتر گئے، لاہور کے نجی کلب میں سنسنی خیز مقابلہ۔ ₹137 اضافے کے اگلے ہی روز وزیر اعظم کا ایکشن، پیٹرول کی قیمت میں ₹80 فی لیٹر کمی کر دی، ₹458.24 میں ملنے والا پیٹرول اب ₹378 میں فی لیٹر ملے گا۔ شہباز شریف کے اعلان کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے لیوی میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایران کا امریکہ کے 2 جنگی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ، ایک طیارہ ایرانی فضائی حدود میں مار گرانے کے بعد تصاویر بھی جاری کر دیں۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کا پائلٹ کو زندہ بچانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز کے قریب ایک اور امریکی طیارے کو بھی نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات میں گیس پروسیسنگ پلانٹ میں آگ لگ گئی جس پر قابو پا لیا گیا، ایک مصری شہری ہلاک، 2 پاکستانیوں سمیت 4 افراد زخمی۔ حملوں کے پیش نظر ابو ظہبی میں قائم ایلومینیم پلانٹ بند کر دیا گیا۔ ایران کے خلاف حملوں کے باعث امریکہ پر مالی بوجھ بڑھنے لگا، صدر ٹرمپ نے جنگی اخراجات کی مد میں مزید $1500 ارب مانگ لیے، غیر فوجی اہداف میں کمی کر کے رقم پوری کی جائے گی، بجٹ دستاویزات میں انکشافات۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج پر ایک ہفتے میں تیسرا حملہ، 3 امن اہلکار زخمی۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں امن فوج کے 2 اہلکار پہلے ہی ہلاک ہو چکے۔ ایران نے 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی، 2 روزہ جنگ بندی کی تجویز امریکہ نے دی تھی، فارس نیوز ایجنسی کا دعویٰ۔ ایران نے جنگ بندی پر امریکہ کے ساتھ بات چیت سے بھی انکار کر دیا، امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا انکشاف۔ 2 امریکی اتحادی عرب حکومتیں آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایران کی شرائط ماننے کو تیار، کوئی بھی حل آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہیں، پروفیسر سید محمد مرندی کا ٹویٹ۔ افغانستان کے مختلف شہر زلزلے سے لرز اٹھے، کابل میں مکان گرنے سے 8 افراد جان سے گئے، ایک بچہ زخمی۔ اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے گورنر پیڈل ٹینس کے میدان میں اتر گئے، لاہور کے نجی کلب میں سنسنی خیز مقابلہ۔